जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी जो नवरात्रि में हम जवारे बोते हैं, वो जवारे जो हैं वो किस प्रकार के होने चाहिए, यदि जवारे नहीं निकलते हैं। और इसके साथ ही साथ जो जवारे हैं वो चूहे काट के ले जाता है। कई बार पीले जवारे होते हैं, कई बार हरे होते हैं, सफ़ेद होते हैं और कई बार फफूंदी लग जाती है। बहुत सारे प्रश्न मुझे मिल रहे हैं। ये वीडियो मैं बनाने नहीं वाली थी, लेकिन बहुत सारे प्रश्न मिल रहे हैं और बहुत सारी बहनों के कमेंट आ रहे हैं कि दीदी जवाब जो है वो ज़रूर देना है आपको, मैं आपके जवाब का इंतज़ार जो है वो करूँगी। तो उन सभी बहनों ने बहुत ही भरोसे से मुझे प्रश्न किया है, तो उन सबका जो हुक्म है वो मेरे सर आँखों पे, और मैं टाइम निकाल के ये वीडियो जो है वो बना रही हूँ क्योंकि नवरात्रि का समय चल रहा है। मैं भी बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, लेकिन आप सबके लिए जो वीडियो है वो बनता है, तो चलिए बना देती हूँ इस टॉपिक पे वीडियो। सबसे पहले नवरात्रि में कलश स्थापना करना, जवारे बोने का सबसे ज़्यादा विशेष महत्व होता है। और जब हम जवारे घर में बोते हैं तो ऐसा माना जाता है कि घर में जो अन्न धन की कमी है वो कभी देखने को नहीं मिलती है। घर में खुशहाली हमेशा बनी रहती है, घर जो है वो हरा भरा बना रहता है। इसलिए घर में जो जवारे हैं वो बोए जाते हैं, बहुत ज़्यादा शुभ होते हैं। और जवारों के बीच में यदि आप कलश रख के जवारे बोते हैं तो ये अति उत्तम है। कुछ लोग घर पे खेत जो है वो बना के जवारे बोते हैं, कुछ लोग कुंडे में अलग जवारे बोते हैं, कलश की स्थापना अलग करते हैं। लेकिन कुछ लोग घर में ही मंदिर के बिल्कुल अगल बगल एक तसला मिट्टी डाल के उसमें खेत जैसा बनाते हैं, बीच में कलश स्थापना करते हैं और अगल बगल सब जगह जो जवारे हैं वो बो देते हैं। और ये जो जवारे होते हैं वो बहुत ज़्यादा शुभ होते हैं। अब कई लोग ये प्रश्न जो है वो करेंगे कि दीदी मैंने अलग से बोए तो क्या शुभ नहीं है, खेत वाले ज़्यादा शुभ हैं? तो मैं आप सबसे बोलना चाहूँगी, चाहे आप खेत में जवारे बोएं, चाहे आप कुंडे में अलग जवारे बोएं, चाहे आप किसी मटके में बो रही हैं जवारे, सब शुभ होते हैं। जो एक तरीके से आशीर्वाद है वो सबको मिलता है, ठीक है। तो मन में कोई भी असमंजस की स्थिति मत लाइए कि जवारे जो हैं वो कहाँ में कैसे बोने चाहिए। जितने भी जैसे भी आप बो पाते हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं, ठीक है। अब बात आती है कि जब हम जवारे बोते हैं तो कई लोगों के जवारे जो हैं वो एक दिन में, जैसे आज उन्होंने डाले हैं, कल उनका जो पीका है वो फोड़ दिया और 2 दिन बाद उनके जो जवारे हैं वो सारे निकल आए, है ना। और कई लोगों के जवारे जो है वो नहीं निकलते हैं। मैं एक एक चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझाऊंगी ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और कहाँ आपने गलती करी है वो आपको समझ में आ जाए, और अगली बार जब नवरात्रे आए तो आप ये गलती जो है वो ना करें। देखिए, जो लोग बीज डालते हैं उनके 2 दिन में ही जवारे निकल आते हैं, या कुछ लोग जो जवारे हैं वो डालते हैं तो उनके बहुत अच्छे जवारे निकलते हैं। तो देखिए, जो लोग प्रॉपर अच्छी तरीके से जवारे बोते हैं, अब अच्छे का मतलब ये है कि ध्यान से, जैसे जब आप जवारे बो रहे हैं तो जो मिट्टी होती है वो बहुत ही अच्छे से लाएं, कोई कंकर पत्थर वाली मिट्टी ना लाएं, बराबर मिट्टी लाएं और उसको छान के अच्छे से जवारे जो हैं वो बोएं। और यदि ये बालू वाली मिट्टी होती है या जैसे गंगा यमुना के किनारे वाली मिट्टी होती है, या कोई लोग खेत से उठा लाते हैं, कोई लोग बगीचे इत्यादि से उठा लाते हैं, वो मिट्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि मिट्टी जो है वो साफ स्वच्छ कितनी है, कंकड़ पत्थर कैसे हैं, ठीक है। पहली तो मिट्टी, दूसरी जो हम जौ बोते हैं, कुछ लोग जौ, कुछ लोग गेहूं, कुछ लोग दोनों मिक्स करके बोते हैं। तो यदि आप गेहूं या जौ जो भी बो रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए कि कल सुबह आप कलश की स्थापना करेंगे और आज आपको पूरी रात के लिए जो जौ हैं या जो गेहूं है वो भिगो देने चाहिए। फिर उनको बोने से कम आधा घंटा पहले, 15 मिनट पहले उनको निकाल के छन्नी में अच्छे से फैला देना चाहिए ताकि वो जो सूख जाएं अच्छे से, है ना। और मतलब अंदर से गीले रहें लेकिन चिपचिपे ना रहें। पानी से निकाल के छन्नी में डाल के फिर 10-15 मिनट बाद जो जवारे हैं वो बोना चाहिए। पानी में डालने से जो जौ होता है या जो गेहूँ होता है वो अंदर से एकदम से भीगा हो जाता है, फिर उनको निकलने में टाइम नहीं लगता। जैसे आप चने डालते हैं या गेहूँ डालते हैं भिगो के, तो वो अपने आप से पीका जो है वो फोड़ देते हैं। इसलिए पानी में भिगोना ज़रूर चाहिए। जो लोग पानी में नहीं भिगोते हैं उनके जवारे तुरंत नहीं निकलते हैं,
ठीक है। दूसरी बात, जब जवारे आप बो देते हैं तो क्या होता है कि आपको उनको अच्छे से बंद करके रखना चाहिए, किसी चीज़ को ढक के रखना चाहिए। यदि आप किसी अलमारी में बो रहे हैं तो उसमें पर्दा डाल के रखना चाहिए। यदि आप कोई कुंडा इत्यादि में बो रहे हैं तो ऊपर से ढक्कन इत्यादि जो है वो लगा के रखना चाहिए। या आप जैसे ज़मीन में खेत बना रहे हैं तो पुआल इत्यादि से जो है वो उनको ढाँक देना चाहिए। कुछ लोग बोरी इत्यादि से जो है वो ढाँक देते हैं ताकि गर्मी से जो जवारे हैं वो जल्दी से निकल आएँ। ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपने गलती करी होगी, तब आपके जवारे जो है वो नहीं निकले हैं। ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि जो बीज होता है, जैसे हम गेहूं या जौ का बीज डालते हैं तो वो अंदर से कैसा होता है मैं बताऊं, खोखला होता है, वो जो बीज है वो नहीं निकलता है। तो कुछ गलतियां जो हैं वो आपकी कुछ इस प्रकार से हैं। और कई बार जो बीज होता है, चाहे वो गेहूं का बीज हो गया चाहे वो जौ का बीज हो गया, कई बार खोखला बीज होता है। इस चक्कर में जो बीज है वो नहीं निकलते हैं। 1 2 4 निकल आते हैं, कई बार पूरे बीज खराब होते हैं तो एक भी नहीं निकलते हैं। तो कभी मन में ये मत लाइए कि नहीं निकले हैं तो कोई विपदा आने वाली है, कोई मुसीबत आने वाली है, या घर पे कोई कलह कलेश होने वाला है। मन में ऐसा मत लाइए, क्योंकि देखिए जब नवरात्रि का हम व्रत रखते हैं, जब हम पूजन करते हैं, कलश स्थापना करते हैं, जवारे बोते हैं, माता की आराधना करते हैं, तो वो जो दिन होते हैं वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं। माता कभी भी आपका बुरा नहीं चाहेंगी। और कोई इशारे जो हैं, कोई भी संकेत जो हैं वो नहीं होते हैं, बस हमारी कुछ गलतियाँ होती हैं। तो उन गलतियों को आपको सुधारना चाहिए। कभी भी मन में ये संशय मत लाइए कि कुछ अनहोनी जो है वो होने वाली है। अनहोनी जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, इस बात को आप लोगों को मानना चाहिए। क्योंकि जब हम अच्छा सोचते हैं तो हमारे साथ अच्छा होता है, यदि हम बुरा सोचते हैं तो हमारे साथ बुरा होता है। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें बुरा जो है वो नहीं सोचना चाहिए। इसके साथ ही साथ अब बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि जो जवारे हैं वो यदि चूहा काट के ले जाए तो हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, कई बार जब हम घर में रह रहे होते हैं और हम जवारे इत्यादि बोते हैं तो चूहे जो हैं वो घर में रहते ही हैं। अगर आप जवारे भी नहीं बोते हैं, आप ऐसी नॉर्मली रोज़ पूजा करते, तब आप देखिए आपका भोग प्रसाद, भगवान जी के कपड़े, घर का कोई भी सामान, हर चीज़ तो काटते ही रहते हैं। और जब हम नवरात्रि का व्रत रखते हैं, जवारे इत्यादि बोते हैं, तो उनको तो खाने की अच्छी चीज़ें मिल रही हैं। जो जवारे हैं वो बो दिए तो उसको प्रॉपर मिट्टी मिल रही है, चूहे को खाने के लिए जवारे मिल रहे हैं, तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। तो वो तो जवारे खाएंगे और उनकी खुशबू जो है वो बहुत अच्छी लगती है। और जो एक तरीके से मिट्टी होती है वो ठंडी रहती है, उसमें रहते हैं, खूब खाते हैं। तो इसमें भी एक तरीके से आप मैं बोलूँ कि आपको इसको भी पॉजिटिविटी से लेना चाहिए, एकदम से पॉजिटिव लेना चाहिए इसको भी। जैसे मान लीजिए कि जो मूसक हैं या जो चूहे हैं वो गणपति भगवान के वाहन हैं, और भगवान स्वरूप उनको समझिए कि भगवान जो है वो आपके यहाँ जो जवारे हैं वो खा रहे हैं, जो मूसक हैं वो जवारे खा रहे हैं। तो इसको इस प्रकार से लीजिए, जब हम अच्छा सोचेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा। ठीक है। तो चूहे भी खा जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई भी मतभेद, मन में संशय या मन में बहुत सारी नकारात्मक चीज़ें, ये सब मत सोचिए। ठीक है। और मैं आप ही सबके प्रश्न जो हैं वो मैं बहुत ज़्यादा सुन के परेशान हो गई। दीदी इसका क्या संकेत, दीदी इसका क्या संकेत, इतना मतलब मैं आप सबको कैसे समझाऊं, इसीलिए मैं ये वीडियो जो है वो बना रही हूँ। अब चलिए, ये प्रश्न जो है वो आपके कंप्लीट हुए। अब एक प्रश्न आया है कि पीले जवारे या हरे जवारे या सफ़ेद जवारे कौन ज़्यादा शुभ होते हैं। तो देखिए, जो हरे जवारे होते हैं वो सबसे ज़्यादा एक तरीके से शुभ होते हैं। फिर इससे ज़्यादा शुभ होते हैं सफ़ेद जवारे, और ऊपर थोड़े से पीले, फिर हरे और फिर सफ़ेद, इस प्रकार के जवारे होते हैं तो और अति उत्तम हैं, अति शुभ हैं। ठीक है। और एक तरीके से जो पीले, सिर्फ पीले जवारे होते हैं तो उनमें हवा लग जाती है, हवा की वजह से वो जो जवारे हैं वो पीले हो जाते हैं। तो जब भी आप जो जवारे हैं वो बो रहे हैं तो उनको आप अच्छे से ढक के रखिए, ऐसे खुला मत रहने दीजिए। और जो मान लीजिए कि जवारे हैं वो जितने अच्छे से आपकी भाव है, जितनी अच्छी आपकी पूजा है, उतने अच्छे से जवारे जो है वो निकलते हैं। यदि आपका भाव अच्छा है, आपने बहुत अच्छे से पूजा पाठ करी है, कोई त्रुटि पूजा में नहीं हुई है, तो आपके जवारे जो है वो बहुत अच्छे निकलेंगे। तो कहीं ना कहीं आपकी गलती, कहीं ना कहीं आपके भाव जो हैं वो डगमगाए होंगे, तब आपकी जो मान लीजिए कि जवारे हैं वो थोड़े से इधर उधर हुए होंगे।
तो आप देख लीजिए कि आपकी कौन सी गलती जो है वो रही है। अब एक प्रश्न आ रहा था कि दीदी फफूंदी लग जाए, जवारे बहुत अच्छे थे, फफूंदी लग गई तो फफूंदी लगने का कारण यही होता है कि आप ज़्यादा पानी डाल देते हैं। जो नीम का गुच्छा होता है उसको पानी में डिप करके और फिर ऐसे किंचा जो है वो मारना चाहिए, इससे कभी भी फफूंदी नहीं लगती है और जवारे बहुत अच्छे होते हैं। कई बार जवारे बहुत अच्छे निकले होते हैं लेकिन वो लंबे नहीं होते हैं, बड़े नहीं होते। तो मैं यहाँ पे एक ट्रिक आप सबके साथ शेयर करूँगी कि अगली बार जब भी आप जवारे बोएं और जवारे जो है वो लंबे नहीं हो रहे हैं, बड़े नहीं हो रहे हैं, तो पानी में आपको थोड़ा सा कपूर जो है वो घोल के दिन में 2 बार सुबह और शाम 2 दिन तक ऐसे कम से कम डाल दीजिए। 2-3 दिन में जवारे देखिए बहुत लंबे हो जाते हैं। तो ये एक छोटी सी ट्रिक रही, अगली बार जब आप जवारे बोएं तो ये चीज़ जो है वो नोट करके रखें। और जो जवारे हैं वो बहुत अच्छे हैं, जैसे भी हैं वो आप समझिए कि थोड़ी मोड़ी आपकी गलती और थोड़े से आपके भाव इधर उधर हुए, इसलिए जो जवारे हैं वो थोड़े से गड़बड़ हुए हैं। अगली बार आप पूरे भक्ति भाव से और पूरे ध्यान से जवारे बोएंगे, जो भी मैंने ट्रिक बताई हैं उन सब से अगर जवारे बोते हैं तो बहुत अच्छे जवारे जो हैं वो निकलते हैं। तो जवारे के बारे में ये वीडियो आप सबको कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइए, और वीडियो पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूँगी, बहुत जल्दी मिलूँगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों, राधे राधे।